डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, पूरा डायग्राम के फॉर्म में मैं आपको समझा देता हूं। हमें एक प्लेन लैमिना दिया हुआ है, ये हमारे पास में एक लैमिना है, एक प्लेट है और इस प्लेट का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है और सेंटर ऑफ मास में से पास होने वाली एक्सिस जो कि इस प्लेन को या प्लेट को परपेंडिकुलर है, ऐसी वाली एक्सिस है ना, जो इस बोर्ड में इनवर्ड डायरेक्शन में है या आउटवर्ड डायरेक्शन में, ऐसी वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें आई नॉट दिया हुआ है और हमें 4 एक्स्ट्रा एक्सिस गिवन है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पूछा है कि वो कितना रहेगा और वो हमें फाइंड आउट करके देना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है अगर हमारे पास में थ्योरम्स है। तो हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि हमारे पास में एक ऐसा स्क्वायर लैमिना है और यहां पे हम 2 एक्सिस कंसीडर करते हैं जो कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब एक एक्सिस हमारी ये वाली हो गई और एक एक्सिस हमारी ये वाली हो गई। इस एक्सिस के अबाउट, मतलब फर्स्ट वाले एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I1 है और सेकेंड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I2 है। अब ये दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो इक्वल रहेंगे क्योंकि बॉडी सिमेट्रिक है और दोनों एक्सिस सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहे हैं, क्योंकि ये भी साइड हमारी L है और ये वाली साइड भी हमारी L है। तो हम क्या करेंगे, I1 इक्वल्स टू I2 ऐसा लिख देंगे और I1 इक्वल्स टू I2 को हम I भी लिख सकते हैं। अब हमको थ्योरम बताता है कि अगर आपके पास में 2 एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर और वो दोनों एक्सिस के अबाउट अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो आप लोग उन दोनों एक्सिस को परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, मतलब ये वाला एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके दे सकते हो, जो कि ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ है, आई नॉट के बराबर दिया हुआ है। तो हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है कि ये आई नॉट किसके बराबर होता है, तो आई नॉट होता है हमारा I1 प्लस I2 के बराबर और I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2I के बराबर। तो I नॉट इक्वल्स टू अगर 2I हो चुका है तो I इक्वल्स टू I नॉट बाई 2 के बराबर हो चुका है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फर्स्ट एक्सिस ये हमारा I नॉट बाई 2 हो चुका है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेकेंड एक्सिस अबाउट सेकेंड एक्सिस ये भी हमारा I नॉट बाई 2 के बराबर हो चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है नेक्स्ट वाला केस, मतलब थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा और फोर्थ एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा। तो वापस हम सेम कंसेप्ट यहां पर अप्लाई करते हैं, वापस उस प्लेन लैमिना को हम कंसिडर करते हैं जिसे हमने ऑलरेडी कंसिडर किया था, है ना, और ये 2 एक्सिस हम कंसिडर करेंगे जो इसके ऐसे डायगोनल में से पास हो रहा है। ठीक है, ये थर्ड वाला एक्सिस हो गया हमारा, ये फोर्थ वाला एक्सिस हो गया। तो हम यहां पर लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट थर्ड एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट फोर्थ एक्सिस। ये दोनों एक्सिस के अबाउट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इक्वल रहेगा क्योंकि बॉडी तो सिमेट्रिक है। तो ये हो जाएगा हमारा I3 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू, हम इसको लिखेंगे I डैश। मान के चलते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड एक्सिस के बराबर नहीं आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है, मानकर चलते हैं। लेकिन हमें एक बात पता है कि ये दोनों एक्सिस जो है वो आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो हम यहाँ पे परपेंडिकुलर थ्योरम एक्सिस है ना, हम परपेंडिकुलर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। वो हमें क्या बोलता है कि जहां पर ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है उसी पॉइंट में से पास होने वाला एक थर्ड एक्सिस अगर हम कंसीडर करते हैं और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो हमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब I नॉट इसी पॉइंट में से पास होने वाले और जो 2 परपेंडिकुलर एक्सिस है उन दोनों के एडिशन के बराबर होता है। मतलब ये हो जाएगा हमारा I3 और प्लस करके हम यहाँ पे लिखेंगे I4, है ना, और I नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों हमारे पास I3 प्लस I4 मतलब I डैश प्लस I डैश, तो ये हो जाएगा 2I डैश। तो यहां से हमें मिल रहा है कि I डैश इक्वल्स टू हमारा I नॉट बाई 2 के बराबर है। अब हमारा I1 भी I नॉट बाई 2 आया है, I2 भी I नॉट बाई 2 आया है, I3 और I4 भी I नॉट बाई 2 आया है, क्योंकि I डैश का मतलब ही हमारा I3 इक्वल्स टू I4, मतलब I3 एंड I4 है। तो हमको चारों एक्सिस के अबाउट, मतलब इस एक्सिस के अबाउट भी I नॉट बाई 2, इसके अबाउट भी I नॉट बाई 2, इसके अबाउट भी I नॉट बाई 2 और इसके अबाउट भी
I0/2, मतलब इस क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो चुका है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।